आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल @फलाना में। मैं हूं आपका भाई। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं संख्याएं। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो पहली संख्या आती है हमारे पास कौन सी? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहते किसको है? ये देखिए, प्राकृत संख्या बेसिकली हम कहते हैं गिनतियों की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूं आप गिनती चालू करें तो आप कैसे गिनते हो? 1 2 गिनते हैं, ऐसा नहीं गिनते। 0 1 2 ऐसा नहीं गिनते। कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4। तो वही कह रहा हूं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कहां चालू होती है? 1 2 3 4 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। उम्मीद करो समझ में आया होगा। इसको डिनोट करते हैं किससे? n। अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, ये जो प्राकृत संख्या है, ये जो परिवार है एक से लेकर इनफाइनाइट तक का, इस परिवार में क्या मिलाते हैं? जीरो ऐड करते हैं। इस छोटे से ये जो परिवार था ना, इसमें क्या मिला दिए? जीरो। और बाकी सब वही रहेगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो जो जैसे ही जीरो इसमें ऐड हो जाता है तो क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या जिसको डिनोट करते हैं होल नंबर से। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर। जिसको डिनोट करते हैं जेड। आप चाहो तो उसको डब्ल्यू बोल सकते हो। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जिसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। मतलब जीरो से जब हम राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या मिलेगी। कहां तक? इनफाइनाइट तक। और जीरो से जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2 कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको हम दो कैटेगरी में डिनोट कर सकते हैं। यदि मैं लिख दूं जेड प्लस, तो ये जीरो से इस तरफ के नंबर की बात कर रहा है। और मैं लिख दूं यदि जेड माइनस, मतलब इंटीजर का लेकिन कैसे? नेगेटिव संख्या, जीरो से इस तरफ वाली। तो उम्मीद करता हूं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ रही है। तो अब हम चलते हैं अगली संख्या। अगली संख्या आती है सम संख्या। उम्मीद करता हूं ये तो सब लोग जानते हैं। सम संख्या मतलब कि इवन नंबर। सम संख्या जिसके लास्ट में कोई संख्या होगी, उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 4 6 8 10। मतलब ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। इसमें क्या है? 1 3 5 7 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये हो गई सम और विषम। अगला आता है भाज्य और अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का अर्थ है जैसे मैं लिखूं 4। ठीक है, तो जैसे मेरे अभाज्य संख्या देखना है 3, हम इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। मतलब इस 3 में किस संख्या का भाग जा रहा है। तो मैंने देखा इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 में 1 का भाग चला जाएगा। सही बात है। 3 में खुद 3 का भाग जाएगा। क्या इन दो के अलावा ब्रह्मांड की और कोई संख्या जो 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? बताओ, बताइए। नहीं है। मतलब हमने जब 3 के फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले, तो सिर्फ मेरे को 2 मिले। और जब सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं तो वो संख्या, ये जो संख्या है, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिखूं 5, तो 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 में 5 का भाग भी जाएगा। और किसी संख्या भी जाएगा क्या? तो 5 के कितने गुणनखंड मिले? सिर्फ 2। जब सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं तो 5 कैसी संख्या हमारे पास? अभाज्य संख्या है। तो 3 5 7 11 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद करो समझ में आया होगा। इसी के साथ लगे हम देखो भाज्य संख्या। अब
भाज्य संख्या इसमें बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही मिलते हैं, इसमें दो से ज्यादा जैसे ही मिल गए वो संख्या कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 10, 10 में 1 का भाग जाता है, बात सही। 10 में और किसका भाग जाएगा बताओ? 2 का, वेरी गुड, और 5 का, और 10 में खुद 10 का भी तो जाता है ये। तो कितने गुणनखंड मिल गए? 4। हमको सिर्फ 2 गुणनखंड से ज्यादा चाहिए, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य। मतलब 10 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो उम्मीद कर समझ में आया। सिर्फ 2 गुणनखंड मिलते हैं तो वो संख्या कैसी है? अभाज्य है। लेकिन 2 गुणनखंड से ज्यादा मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, लेकिन 2 गुणनखंड से ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो वाली संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये थी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब हम चलते हैं अगली संख्या में। अगली संख्या आती है हमारे पास परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, ठीक है। रैशनल परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अर्थ है ऐसी संख्या जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। अंश और हर समझते होंगे ना, जैसे मैं लिखूं p और q, ठीक है। इसमें अंश में भी कोई संख्या लिखी है, हर में भी कोई संख्या लिखी है, और हर में जो संख्या लिखी है वो बराबर कभी नहीं होगी, बराबर कभी नहीं होगी किसके? 0 की। मतलब जिस संख्या का रूप इस रूप का होगा वो कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैं लिखूं 1/2, कैसी है? परिमेय संख्या, सही बात है। जैसे मैं लिखूं 1/0, परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। अब भी हमने लिखा ना, ये जो हर में लिखा है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? देखो 0 हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या जिसको p y q के रूप में व्यक्त कर सके, या फिर ऐसी संख्या जिसमें अंश भी हो, हर भी हो, और हर बराबर नहीं होना चाहिए 0 की, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या। अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें रूट वाली संख्या जाती है, सिंपल से याद करो। ये ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकते हो, कैसी है? अपरिमेय संख्या है। जैसी पाई हो गई, जैसा √2 हो गया, या √2 + 1 हो गया, √2 - √3, इस प्रकार की संख्या। तो रूट वाली संख्या याद कर लो किसमें आती है? अपरिमेय संख्या में आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली संख्या में। यहां तक यदि आप पहुंचे हो और आपको समझ में आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली संख्या में। अगली संख्या आती है हमारे पास वास्तविक संख्या। अगली संख्या आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके बारे में आप क्लास 10 में भी पढ़ते हो, वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या के बारे में क्लास 9 में पढ़ते हो, वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 10 में पढ़ते हो। इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। चलो वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं R, ठीक है। वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, जो कि पढ़ जाए ना, परिमेय और अपरिमेय, ये परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को मिला दो, ये सारा कुछ जितनी संख्याएं इसमें आएंगी सारी कुछ किसमें आ जाएंगी? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में जाएगी। मतलब इसमें इसको बोल सकते हैं ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल। क्या है? परिमेय और अपरिमेय का, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं जिसमें वास्तविक संख्या, मतलब देखा जाए तो इसमें ब्रह्मांड की लगभग सारी संख्याएं जाती हैं, सिर्फ कुछ छूट जाती है जो मैं आगे बताने वाला हूं। मतलब इसमें 1/2 भी आएगा, ठीक है, 1/2 भी आएगा, कर्णी 2/3 भी आएगा, माइनस वाली भी संख्याएं आएंगी, पॉजिटिव वाली संख्याएं भी आएंगी, ठीक है। मतलब लगभग सारा कुछ इसमें जाता है, इसमें वास्तविक संख्या रियल नंबर आ रही है। परिमेय प्लस अपरिमेय का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली संख्या में, ठीक है। अब
अभी पढ़े वास्तविक, तो अभी कौन सी जाएगी? अवास्तविक। अवास्तविक संख्या, जिसको आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ नहीं है, आयोटा का आपने पढ़ा होगा, है ना? ऐसी संख्या जिसको a प्लस आई के रूप में व्यक्त कर सकें उनको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। या दूसरी डेफिनेशन आप सोच के देखो, आपने अभी तक इतनी सारी संख्याएं पढ़ी, है ना? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, और लास्ट में आपने पढ़ा वास्तविक रियल नंबर। इन सबके इतनी सारी संख्याएं पढ़ने के बाद भी क्या कुछ संख्याएं छूट गई हैं? याद करो, अभी तक हमने ऐसी संख्याएं नहीं की हैं जिनमें करनी के अंदर, रूट के अंदर क्या है? माइनस आए। वही संख्याएं आती हैं किसमें? अवास्तविक संख्या में, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर और नाम है इसका इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें रूट के अंदर माइनस आता है, ऐसी संख्या छूट गई ना। इतनी सारी संख्याएं पढ़ी, लेकिन हमने ये वाली संख्याएं नहीं पढ़ी हैं, तो रूट के अंदर जैसे -2 हो जाए, तो इसी प्रकार की संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्या। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी संख्याएं समझ में आई होंगी। तो यदि सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो इसी प्रकार आप चैनल को, यूट्यूब का चैनल मेरा @halaMath तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।